टीचर जैसे जैसे लाइन को बोलता है उसी स्पीड से वो पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो दिमाग होता है तुम्हारा वो राइटिंग मोड पे चला जाता है, वो अर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं FKV रूल। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब किताब बंद करते हो तो तुम्हारा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है? या फिर पूरे साल पढ़ने के बाद भी जब एग्जाम टाइम पे अपने नोट्स को खोलते हो तो उस नोट्स को देख के लगता है ये तो पूरी की पूरी किताब ही मैंने छाप रखी है? अगर हाँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 90% बच्चे यही गलती करते हैं और इसी गलती के कारण वो एक एवरेज बच्चे रह जाते हैं, कभी भी टॉपर नहीं बन पाते। बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ टॉपर्स का वो सीक्रेट नोट मेकिंग फ्रेमवर्क, जिसका इस्तेमाल करके टॉपर बन जाता है और एक एवरेज बच्चा जो है ना वो एवरेज बच्चा ही रह जाता है। इस फ्रेमवर्क का यूज करके तुम अपने पढ़ने के टाइम को आधा कर सकते हो और अपने रिटेंशन टाइम को 10x कर सकते हो। और सुनो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें देने वाला हूँ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, बेस्ट चीट शीट्स, जिसका मार्केट प्राइस 999 का है, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो तुम्हें बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। किस तरीके से तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के बीच में ही कहीं बताऊंगा। इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। तो हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रोहित और पिछले 10 साल से मैं अपने इंस्टीट्यूट में क्लास 10th और 9th के बच्चे पढ़ा रहा हूँ और मैंने बहुत सारे टॉपर ना अपने इंस्टीट्यूट से निकाले हैं। पिछले 10 साल से मैंने टॉपर से जो कुछ भी सीखा है, वो किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनके नोट मेकिंग का सीक्रेट क्या है, सभी की वीडियो के अंदर निचोड़ करके मैं तुम्हें देने वाला हूं। अगर इस वीडियो को तुम मिस करते हो ना तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो 90% बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब वो क्लास के अंदर बैठ के टीचर से पढ़ रहे होते हैं या फिर जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, टीचर जैसे जैसे लाइन को बोलता है उसी स्पीड से वो पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो दिमाग होता है तुम्हारा वो राइटिंग मोड पे चला जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग मोड से हट के राइटिंग मोड पे शिफ्ट हो जाता है। और अगर राइटिंग मोड पे अगर शिफ्ट हो गया ना तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। और एग्जाम टाइम में जब तुम उसी नोट्स को फाइनल करके रिविजन के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हें उस नोट्स का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि तुमने उस नोट्स को सिर्फ लिखा है, उससे कुछ सीखा नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है 80-20 रूल ऑफ नोट मेकिंग। इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब यह है कि जो तुम्हारे पेपर में 80% मार्क्स आते हैं ना वो 20% कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो तुम्हारा काम है उस 20% कॉन्सेप्ट को निकालना और उसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करना, जिससे तुम उस 80% वाले टारगेट को इजिली अचीव कर सको। आते हैं उस प्रैक्टिकल तरीके पे जो मैं टॉपर को रिकमेंड करता हूँ और टॉपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं FKV रूल। इस FKV रूल का मतलब क्या होता है? पर F का मतलब होता है फिल्टर, K का मतलब होता है कीवर्ड्स और V का मतलब होता है विजुअलाइज। तीनों में क्या अंतर है, चलो एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। तो पहला है F का मतलब होता है फिल्टर। फिल्टर क्या है समझो ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें बताया 80-20 रूल के बारे में। जो तुम्हारा 80% मार्क्स है ना पेपर के अंदर, वो 20% सिलेबस से ही आता है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, उस 20% सिलेबस को फिल्टर करना जिसके क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ये किस तरीके से करोगे? इसके लिए तुम अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, या फिर उस क्लास का जो पिछले साल का टॉपर था उसके नोट्स को एक बार चेक कर सकते हो। जब तुम उनको फिल्टर कर लोगे तो सिर्फ उन्हीं चीजों को नोट्स के अंदर लिखना है। पूरी की पूरी किताब कभी भी नोट्स के अंदर नहीं लिखनी है। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, पूरी की पूरी किताब ही नोट्स के अंदर लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना तो NCERT बुक में और तुम्हारे नोट्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब उन चीजों को निकालना है जो 80-20 रूल पे वर्क करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी क्लास 9th या 10th के लिए 80-20 रूल के ऊपर पूरा सिलेबस बना दूं तो मुझे नीचे जाके कमेंट करना। मैं इसके बेस पे एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे 80% जो मार्क्स होते हैं इस 20% सिलेबस से ही उठ के आते हैं। दूसरा है K का मतलब होता है कीवर्ड्स। जब भी तुम नोट्स बनाने बैठोगे ना तो पूरे के पूरे ना सेंटेंस को नोट्स के अंदर नहीं लिखना, तुम्हें क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक डेफिनेशन के अंदर 10 वर्ड है, तुम्हें कोशिश करनी है उसमें से 3 से 4 वर्ड निकाले जिससे कि पूरा का पूरा सेंटेंस तुम्हें समझ में आ जाए। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स मेकिंग का, वो है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो आज से ही। तीसरा है V का मतलब होता है विजुअलाइज। विजुअलाइज क्या होता है ध्यान से समझो। देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये देखने वाली चीजों को ज्यादा याद रखता है और जो चीज हम पढ़ते हैं ना उसको ज्यादा याद नहीं रखता है। तो जब तुम किताब को रीड कर रहे होते हो ना तो उस समय तुम्हारा दिमाग उसको ज्यादा याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर तुम नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट बनाते हो, माइंड मैप्स बनाते हो या फिर बहुत सारे इमेज का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा दिमाग ना उसको बहुत ज्यादा याद रखता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब तुम मूवी देखने जाते हो तो 3 घंटे की मूवी के पूरी स्टोरी को तुम बहुत जल्दी याद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसको विजुअलाइज किया है, उसको देखा है। इसी तरीके से जब तुम नोट्स बनाओगे ना जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेज डालोगे, उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, उसका माइंड मैप बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग जो है ना उसको अच्छे से याद रखेगा और वो डायरेक्ट स्टोर होगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर और पेपर के टाइम में वही चीज तुम्हें याद आएगी। देखो शब्द तो मिल जाएंगे, इतना तो बेसिक सबको पता होता है कि किस तरीके से लिखना है। अगर पूरा आइडिया हो ना,
जैसे एग्जाम के टाइम में तुम देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे एक शब्द बता दे, मैं पूरा आंसर लिख लूंगा। तो आंसर बनाना तो सबको आता है, बट ये है कि आंसर में लिखना क्या है, ये चीज कैसे कर सकते हो, इस विजुअलाइज का इस्तेमाल करके कर। तो आज के बाद जब भी नोट्स बनाओगे ना, तो कोशिश करना उसके अंदर विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा इमेजेस हो, बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट हो, बहुत ज्यादा माइंड मैप्स हो। इससे क्या होगा, तुम फ्लो चार्ट को देख के ना किसी भी चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्लो चार्ट के लिए भी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूं हर चैप्टर के फ्लो चार्ट का, तो उसके लिए मुझे नीचे जाके कमेंट कर देना। मेरे पास क्लास 9, 10 के सभी चैप्टर के फ्लो चार्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं। अगर तुम चाहते हो ये तुम्हें फ्री में मिल जाए, नीचे जाके कमेंट करना कि भैया हमें माइंड मैप्स चाहिए, फ्लो चार्ट्स चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं सभी चैप्टर के फ्लो चार्ट, माइंड मैप तुम्हें फ्री में दे दूंगा। तो जल्दी से जाके एक बार नीचे कमेंट करके बता दो कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। चलो यार, हवा हवा में बहुत बात कर ली हमने। अब मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एवरेज बच्चा किस तरीके से लिखेगा और एक टॉपर बच्चा किस तरीके से लिखेगा। तुम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ना, ये एक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है जो किसी एवरेज बच्चे ने लिखी है, और यहाँ पे देख सकते हो ये टॉपर बच्चे की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है जो उसने खुद को याद करने के लिए लिखी है। अब बताओ एग्जाम से 1 घंटा पहले किसको देखने से कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा? सिंपल सी बात है, टॉपर वाले नोट्स को, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या हमने फ्लो चार्ट का यूज किया है, इसके अंदर हमने क्या क्या एरोस का यूज, इसके अंदर हमने क्या क्या कीवर्ड्स का यूज किया है। तो इस तरीके से जब नोट्स बनाओगे ना, तो पेपर के टाइम पे रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कॉपी के अंदर नोट्स को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें 2 चीजें सजेस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से सुना। सबसे पहले 2 पेन सिस्टम, 2 पेन का इस्तेमाल करना है। 2 से ज्यादा पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। चाहो तो 1 पेन और ले सकते हो रेड कलर का, बताऊंगा उसका क्या यूज करना है। एक तो ब्लैक कलर का पेन तुम्हारे पास होना चाहिए, और एक ब्लू कलर का पेन होना चाहिए, और एक रेड कलर का पेन ले लो, और एक हाईलाइटर ले लो। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो ब्लैक कलर का पेन है ना, उसे अपनी हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग डालनी है। इसके बाद जो दूसरा तुम्हारा ब्लू पेन है ना, उसका इस्तेमाल करना है उसके कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए, उसके अंदर फ्लो चार्ट बनाने के लिए, इन सभी के लिए यूज करना है। और एक चीज ध्यान रखना, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें लगता है कोई ईयर है या कोई इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, उसको क्या करना, बादल के अंदर, ऐसे बादल बनाते हो ना, तो बादल के अंदर क्या करना, उस चीज को लिख देना, जिससे कि जब तुम उसको देखो तो देखते तुम्हें याद हो जाए, अच्छा ये बादल के अंदर ये लिखा था मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाईलाइटर का इस्तेमाल कब करना है, हाईलाइटर का इस्तेमाल ऐसा नहीं करना कि पूरे पेज के अंदर ही हाईलाइटर चला दिया, पूरा पेज जो है पीला कर दिया। तुम्हें हाइलाइटर का इस्तेमाल कब करना है, हाइलाइटर का इस्तेमाल उन की पॉइंट्स पे करना है या उन कीवर्ड्स पे करना है जिनको तुम सच में भूलते हो। मान लो कोई चीज है, कोई डेफिनेशन है जिसको तुम भूल जाते हो बार बार, तो क्या करो, उसको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने से क्या होगा, जब तुम उसको दोबारा बार बार देखोगे ना, तो वो जल्दी याद हो जाएगा। तो हाइलाइटर का इस्तेमाल कब करना है, उन चीजों पे करना है जिसको तुम भूल जाते हो। अदरवाइज पूरे पेज पे कभी भी हाइलाइटर का इस्तेमाल मत करना, पूरे पेज को येलो करने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको ध्यान रखना, जब भी तुम नोट्स बनाओगे तो नीचे की ना 2-3 लाइन जो है ना, उसको खाली रखना। ऐसा क्यों, मान लो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें दिख गई जो क्लास के टाइम पे सर ने बताई हो या कोचिंग के अंदर बताई हो, तो उन चीजों को ना जो तुम मिस कर चुके हो उसको बाद में क्या करोगे, खाली जगह के अंदर लिखना है, जिससे कि वो चीज दोबारा मिस ना हो जाए। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि हमारे पास तो आईपैड भी है, हमारे पास तो टैबलेट भी है, तो मैं इनका इस्तेमाल करूँ नोट्स बनाने के लिए, कॉपी पेन का इस्तेमाल करूँ? यार मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कॉपी पेन। क्यों, समझो ध्यान से। देखो लास्ट में जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, तो वो कॉपी पेन पे ही दोगे। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया कि तुम आईपैड पे एग्जाम दोगे। अभी जो तुम्हें एग्जाम देना है वो कॉपी पेन पे ही देना है। तो जितना तुम कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे ना नोट्स को बनाने के लिए, उतना एग्जाम में अच्छा होगा। क्योंकि जो चीज हम बार बार करते हैं ना, वो चीज करने से क्या होता है, दिमाग के अंदर फिट हो जाता है और पेपर के टाइम में वो निकल के आएगा। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यार तुम बहुत सीरियस स्टूडेंट हो और टॉप करने के लिए ना बहुत सीरियस हो। तो ऐसे बच्चे ना मुझे बहुत पसंद है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं 999 के नोट्स तुम्हें फ्री में दूंगा। वो किस तरीके से मिलने वाले हैं ध्यान से सुनना। तुम्हें नीचे एक लिंक मिलेगा, वो लिंक ना क्लास टॉपर्स के ऑफिशियल चैनल का है। तो उस लिंक पे जाके ना उस व्हाट्सएप चैनल को तुम्हें फॉलो करना है, और उस व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही मैं फ्री के नोट्स ना डेली अपडेट करता हूँ। ये नोट्स ना बहुत प्रीमियम होते हैं, ये हमारी वेबसाइट पर ना बहुत महंगे बिकते हैं। तुम चाहो ना तो जाके देख सकते हो, नीचे वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। 99 रुपीज, 49 रुपीज इस तरीके से बिकते हैं, बट ये तुम्हें बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल क्लास टॉपर्स पे। तो जाके इस चैनल को फॉलो कर लो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जिनको नोट्स मेकिंग में दिक्कत आती है और वो भी टॉपर बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो और अच्छे से नोट्स बनाओ और क्लास के अंदर टॉप करो।